नरेंद्र मोदी से नफरत करने वाले पत्रकार लगातार फेक न्यूज फैलाने लगते हैं। आप सोचिए, पत्रकार का काम है सच्ची खबर को देना, लेकिन नरेंद्र मोदी से नफरत के चलते ये भारत में जो पत्रकारों का एक गिरोह है, ये लगातार फेक न्यूज फैलाने का काम करता है। भारत में ऐसे पत्रकारों की कमी नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से नापसंद करते हैं। ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं और ये नापसंदगी इस हद तक आगे बढ़ चुकी है कि ये जो पत्रकारों का एक गिरोह है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करता है। हालांकि किसी की भी पसंद नापसंद हो सकती है और किसी को भी किसी को पसंद करने का नापसंद करने का अपना अपना आधार हो सकता है, उसमें कोई अर्ज नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि पत्रकारों को अपनी निजी पसंद के आधार पर किसी को पसंद नापसंद नहीं करना चाहिए। हम पत्रकारों का काम है फैक्ट्स को देखना, तथ्यों को देखना और तथ्यों के आधार पर किसी का भी आकलन करना, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप तथ्यों के आधार पर किसी का आकलन करते हैं तो आप किसी की आलोचना कर सकते हैं, आप किसी की प्रशंसा कर सकते हैं। तथ्यों के आधार पर ऐसा पत्रकारों को करना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो पत्रकारों का जो गिरोह है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत उनके कुछ कामों की वजह से नहीं, ऐसा नहीं है कि उनका जो परफॉर्मेंस है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया उसको लेकर नफरत करते हैं, ऐसा नहीं है। उनकी नफरत कुछ निजी कारणों से है, और उनमें निजी कारण में कई सारे कारण हैं। उनमें सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पत्रकारों को पहले भारत में कुछ सो कॉल्ड जो बड़े धुरंधर पत्रकार होते थे, जिनकी गाड़ी सीधा बिना किसी रोक टोक के प्रधानमंत्री कार्यालय में जाती थी, प्रधानमंत्री उनके एक फोन पर उपलब्ध हो जाते थे, जो लोग ये तय करते थे कि कौन मंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री को फोन करके बताते थे फलाना आदमी को जो है मंत्री बना दो, फलाना आदमी को ये कर दो। और जो अय्याशियां थी पत्रकारों की, जो उनको तमाम तरह की सुविधाएं मिलती थी प्रधानमंत्री कार्यालय से, वो सब बंद हो गई। और वो बंद होने के कारण जो बहुत सारे पत्रकारों की अपनी अपनी दुकानें चल रही थी ना, मैं इसको दुकानें ही कहता हूं, क्योंकि अगर कोई पत्रकार किसी को फोन करके किसी करप्ट आदमी को मंत्री बनवा रहा है, तो वो उसके पीछे ऐसा नहीं है कि वो उस करप्ट व्यक्ति को मंत्री इसलिए बनवा रहा है क्योंकि उसको देश से बड़ी मोहब्बत है या उस व्यक्ति के लिए उसका बड़ा मन में स्नेह है। दरअसल ये सारी डीलिंग होती थी और दुकानें, इसी डीलिंग की मैं बात कर रहा हूं। इस तरह की डीलिंग हिंदुस्तान में खूब होती थी और वो सारी डीलिंग बंद हो गई है, वो सारी अय्याशी बंद हो गई है। जो पत्रकार प्रधानमंत्री कार्यालय को अपने जेब में रख के घूमते थे, उन सबकी दुकानें बंद हो गई हैं। इसलिए ये नफरत की हद तक नरेंद्र मोदी से जो है वो चिढ़ते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी पसंद अपने पास रखिए, और अगर आप अपनी पत्रकारिता में उसका असर ना पड़ने दे तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। किसी की पसंद नापसंद कुछ भी हो सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में जो परेशानी है, जो दिक्कत है, वो तब आती है जब दरअसल नरेंद्र मोदी से नफरत करने वाले पत्रकार लगातार फेक न्यूज फैलाने लगते हैं। आप सोचिए, पत्रकार का काम है सच्ची खबर को देना, लेकिन नरेंद्र मोदी से नफरत के चलते ये भारत में जो पत्रकारों का एक गिरोह है, ये लगातार फेक न्यूज फैलाने का काम करता है। हालांकि ऐसे पत्रकारों की संख्या जो है वो विदेशों में भी है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो दुनिया भर में बीबीसी हो या टाइम हो, गार्डियन हो, ये तमाम जो है इसमें बैठे बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो भारत से नफरत करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं और इसलिए भारत के खिलाफ फेक न्यूज फैलाते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, भारत में बैठकर आप लोग जब फेक न्यूज फैलाते हैं, और वो भी इस तरह की फेक न्यूज फैलाते हैं जिसमें आप सीधा सीधा पाकिस्तान को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो इन पत्रकारों को आप क्या कहिएगा? सीधा सीधा ये अपनी फेक न्यूज से अगर चीन को कुछ फायदा पहुंचा रहे हैं, तो फिर ऐसे पत्रकारों को क्या कहिएगा? मेरे हिसाब से तो ये पत्रकार पूरी तरह से देशद्रोही हैं और इनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए। अब देखिए ना, अभी वायर नाम का एक, आप जानते हैं, एक प्रोपेगेंडा वेबसाइट है वायर। इस वायर ने एक खबर दी, और वो खबर जो है क्या चलाई, वायर ने खबर दी कि दरअसल अमेरिका ने भारत के साथ जो एक ड्रोन की एक जो डील की थी, वो होल्ड पे डाल दिया, उसको कैंसिल करने की सिचुएशन आ गई है। इसलिए क्योंकि दरअसल भारत के खिलाफ जो है अमेरिका जांच करना चाहता है। ये जो खालिस्तान समर्थक और खालिस्तान नेता है पन्नू, पतवंत सिंह पन्नू, पन्नू को जो एक मारने की साजिश हुई थी, जिसके पीछे भारत का हाथ था, ऐसा अमेरिका मानता है। इसलिए अमेरिका ने वो डील जो है, भारत के साथ जो डील है, वो होल्ड पे डाल दिया है, क्योंकि पहले वो जांच कराना चाहता है कि पतवंत सिंह पन्नू को मारने में, उसकी हत्या करने की साजिश में भारत का हाथ तो नहीं है। ऐसी खबर जो है वो वायर वेबसाइट ने, प्रोपेगेंडा वेबसाइट है, उसने ये चला दी।
और ये वायर जो ने जब खबर चलाई तो इस चलाने का असर क्या हुआ, जैसे ही वायर ने खबर चलाई वैसे ही जो तमाम पाकिस्तानी थे, जो खालिस्तानी भारत विरोधी ताकतें थे, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई और सब ने जो है इस खबर को शेयर करना शुरू किया। पीटीवी, पाकिस्तान टीवी का जो है, पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं, पाकिस्तान के जो तमाम जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जो पाकिस्तान में ऐसे लोग जो भारत से नफरत करते हैं, उन्होंने इस पूरी खबर को शेयर करना शुरू कर दिया और भारत को नीचा दिखाने लगा कि देखो आप, भारत जो है किस तरह की हरकतें कर रहा है और इसलिए जो है अमेरिका ने ये डील जो है, ड्रोन डील, इस पर रोक लगा दी। लेकिन सच क्या निकला? सच ये निकला, वायर की ये खबर पूरी तरह से झूठ निकली। सच्चाई ये है कि वायर की ये खबर पूरी तरह से झूठ निकली। बड़ी बात जानते हैं क्या है? बड़ी बात यह है कि ये जो वायर में जिसने ये कॉलम, ये खबर लिखी थी, वो खुद एक भारत की सेना का एक पूर्व अधिकारी रह चुका है। वो उसका सेना में क्या रोल रहा, वो कैसे सेना से निकला, ये सब एक अलग विषय है। लेकिन वो कांग्रेस का एक बड़ा करीबी व्यक्ति है जिसने पूरी खबर छापी थी। और यही वो व्यक्ति है जिसने बाकायदा चीन को लेकर, ये जो डोकलाम में जब चल रहा था और ये जो लद्दाख में चल रहा था, यही वो पत्रकार है, सो कॉल्ड जो भारतीय सेना में रह चुका पत्रकार है, जो उसने चीन को लेकर भी इस तरह की खबरें छापी, लगातार छापी कि चीन जो है वो भारत में घुस आया है, भारतीय सीमा में घुस आया है। ये वही पत्रकार है जिसने अब ये खबर छापी कि ड्रोन डील कैंसिल हो गई है। लेकिन अमेरिका की तरफ से इस बात को स्पष्ट कर दिया गया। अमेरिका ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करी और अमेरिका ने कह दिया कि जो 300 करोड़ की जो ड्रोन डील है, उस ड्रोन डील को जल्द फाइनल कर लिया जाएगा और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसको रोक लगा दी गई है। ये पूरी तरह से खबर झूठी साबित हुई। अब इस पूरी घटना से आप क्या मैसेज आप ले पाएंगे? आप सोचिए कि पत्रकार का काम होता है फैक्ट्स को जांच करके लोगों तक पहुंचाना, लेकिन एक वेबसाइट लगातार, और ये भी बता दूं मैं आपको, इसी वेबसाइट ने, जो वायर नाम की वेबसाइट है, इसी ने भारतीय जो कोरोना वैक्सीन थी उसको बदनाम करने के लिए पूरा एक कैंपेन चलाया कि भारत की जो वैक्सीन है वो बकवास है, भारत की वैक्सीन जो है वो खराब है। इसी प्रोपेगेंडा वेबसाइट ने जो फाइजर की वैक्सीन थी उसको भारत में लाने के लिए बाकायदा जो है अभियान चलाया कि भारत जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें कुछ लेन देन हुई होगी तभी। तो इस तरह की आप भारत के खिलाफ, आप नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं, समझ में आता है। नरेंद्र मोदी ने आपकी दुकानें बंद कर दी, समझ में आता है। नरेंद्र मोदी आपको भाव नहीं देते, समझ में आता है। लेकिन इसके लिए आप भारत के खिलाफ इस तरह से झूठी खबरें चलाएं, ये कहां तक उचित है? और इतनी झूठी खबरें चलाएं कि अमेरिका को वहां से स्पष्टीकरण देना पड़े, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, ये पहला मौका नहीं है। ये वायर हो, इस तरह की कई और प्रोपेगेंडा वेबसाइट है, कईयों का नाम मैं ले सकता हूं, लेकिन आज आपको याद दिला रहा हूं कि ये जो भारत में बैठ करके ये जो भारत विरोधी पत्रकारिता करते हैं, क्या ये पाकिस्तान के पिट्ठू है? क्या ये समझना जरूरी है। क्या ये चीन के इशारे पर काम कर रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान से पैसा लेकर काम कर रहे हैं? सब मामलों की जांच होनी चाहिए। कहीं ये पाकिस्तान से पैसा लेके, ये पतवंत सिंह पुन्नू जो है खालिस्तानियों से पैसा लेकर, चीन से पैसा लेकर इस तरह की पत्रकारिता तो नहीं कर रहे। ये सवाल इसलिए जो है मेरे मन में उठ रहा है क्योंकि ये बार बार ऐसा होता है। आपको एक और बहुत पुराना किस्सा बता दूं, आपको अच्छी तरह से इस बारे में याद होगा। कुलभूषण जाधव का केस आपने जरूर सुना होगा। कुलभूषण जाधव भारत का एक व्यापारी था और उसको भारत का एक व्यापारी है जिसको ईरान के बॉर्डर पर, ईरान की सीमाओं में घुसकर पाकिस्तान ने पकड़ लिया था और पाकिस्तान ने कहा ये रॉ का एजेंट है। और पाकिस्तान लगातार कहता रहा कुलभूषण जाधव रॉ का एजेंट है, जबकि रॉ का एजेंट नहीं था। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को फांसी देनी चाहिए, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुआ। भारत ने इस पूरे मामले को जो है अदालत में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत ने जाके लड़ा। लेकिन आप जानते हैं जिस वक्त भारत ये पूरे मामले को ये साबित कर रहा था, भारत ये साबित करने पर भारत जो है तथ्यों के साथ से साबित कर रहा था कि कुलभूषण जाधव का रॉ से कोई संपर्क नहीं है, वो एक व्यापारी है, उसको गलत पाकिस्तान ने पकड़ा है। ठीक उसी वक्त भारत की 4 पत्रकार और भारत की कुछ वेबसाइट में यह खबर छपती है कि कुलभूषण जाधव रॉ का एजेंट है। और इसमें कौन था? इसमें करण थापर नाम का एक पत्रकार और इसमें क्विंट नाम की एक वेबसाइट थी जिसने खबर छापी। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पाकिस्तान ने यही क्विंट और ये करण थापर की खबर और ये जो 4 भारत के पत्रकार थे उनकी खबर की कतरने लेकर पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया और वहां पर पाकिस्तान ने कहा कि ये देखिए हम सच्चे हैं, भारत झूठ बोल रहा है। ये भारत के पत्रकार, भारत के मीडिया हाउस कह रहे हैं कि कुलभूषण जाधव रॉ का एजेंट है। हालांकि इसके बावजूद जो है तथ्य और सत्य भारत के साथ था।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी पाकिस्तान ये बात साबित नहीं कर पाया। ये भारत के 4 पत्रकार, ये भारत के मीडिया हाउस भी झूठे साबित हो गए अदालत में। लेकिन सोचिए इन्होंने कितना बड़ा डैमेज कर दिया। आप सोचिए, आपने पाकिस्तान के पक्ष में बैटिंग करते करते, नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते आपने पाकिस्तान को किस हद तक जो है एक इतना बड़ा हथियार दे दिया कि वो भारत का मीडिया को लेकर पाकिस्तान भारत पर हमले करने लगा। तो ये क्या चीज है। अब फिर कह रहा हूं कि इसी तरह से चीन में डोकलाम को लेकर, लद्दाख को लेकर इस तरह की फेक खबरें फैलाई गई। अब ये अमेरिकी ड्रोन को लेकर, ये अमेरिकी ड्रोन जो है आपको मालूम है ये बहुत इंपॉर्टेंट डील है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल जून में जब अमेरिका गए थे और अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले थे, उस वक्त ये डील हुई थी। और ये डील जो है भारत के लिए, भारत की जो रक्षा जरूरतें हैं और भारत को सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूत करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डील है। लेकिन इस तरह की खबरें बनाकर इस डील को कौन लोग हैं इस डील को चाहते हैं कि डील ना होने पाए। ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत पाकिस्तान और चीन के मुकाबले मजबूत हो। और ये वही लोग हैं जिन्होंने राफेल को लेकर भी इसी तरह से फेक खबरें फैलाई थी कि राफेल की डील ना होने पाए, क्योंकि राफेल मिलते ही भारत की वायुसेना चीन से मुकाबला करने में सक्षम हो जाती है। तो सोचिए कि नरेंद्र मोदी से नफरत करने के चक्कर में ये जो पत्रकार है, ये बिके हुए पत्रकार हैं, ये किस तरह से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और भारत की सेना को, भारत की जो सुरक्षा जरूरतें हैं, भारत की सुरक्षा तक को दांव पर लगाने से ये लोग नहीं चूक रहे। इनका क्या इलाज होना चाहिए ये आप तय करेंगे, आप बताएंगे, क्योंकि मुझे लगता है वक्त आ गया इन सबको एक्सपोज किया करना चाहिए। हालांकि एक्सपोज ये हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये बड़े बेशर्म है, ये मानेंगे नहीं। एक इनकी फेक खबर पकड़ी जाएगी, ये फिर दोबारा फेक न्यूज फैलाएंगे। इसलिए बड़ा जरूरी है कि जनता जो है इनको लगातार जो है अपने जो है इनसे सवाल करती रहे, जनता लगातार इनको एक्सपोज करती रहे, बड़ा जरूरी है। नहीं तो ये भारत को बेचने पर आ जाएंगे नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते, और पाकिस्तान और चीन से पैसे लेने के चक्कर में ये किसी दिन भारत को भी बेच सकते हैं। ऐसे पत्रकारों से सावधान रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।